वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडीपीएस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 6 चैप्टर साइंस आज एक्सरसाइज कराऊंगा। क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो ये पिछले का वीडियो में मैंने ये चैप्टर सेकंड जो है रीड अच्छे से करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से रीड किया है तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस एक्सरसाइज को खुद कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर उस पर इसके वीडियो के लिंक में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए एक्सरसाइज का बताऊं। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। यानी हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं उनका नाम बताना है। तो मैं आपको बताया था, देखिए द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। यानी हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व होते हैं कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 चीज मेन क्या है? मेन मेजर न्यूट्रिएंट्स है। और देखिए इसके बाद इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड आवर बॉडी। यानी मेजर न्यूट्रिएंट्स 5 कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स के अलावा भी हमें क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर्स और वाटर चाहिए, जो हमारी बॉडी के क्या है? इसेंशियल है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब चलिए देखते हैं सेकंड, नेम द फॉलोइंग। क्या करना? नेम लिखना है। स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ना है और वो क्या करा, उसका किसके बारे में करा, उसका नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें क्या देता है? मुख्य रूप से बस क्या देता है? एनर्जी देता है। इन सब जो 5 न्यूट्रिएंट्स लिखा हूं, उसी न्यूट्रिएंट से कौन सा ऐसा एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमें क्या देता है? मेनली गिव एनर्जी। तो देखिए कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है हमें? मेनली गिव एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है? द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए मैं बताया था कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देता है और फैट्स भी एनर्जी देता है ना, तो वो भी हो सकता है। तो फैट्स क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। तो इसमें क्या फिल करेंगे? मेनली रूप से कौन एनर्जी देता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली रूप से एनर्जी देता है। तो देखिए द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। बी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है और ग्रोथ करने में मदद करता है। तो मैं बताता हूं कौन सा है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। PROTEIN, प्रोटीन। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है जो हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करके रखता है और ग्रोथ करने में मदद करता है? वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है? प्रोटीन है ना। प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्ड, बताया था ना, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है और मेंटेन करके रखता है। क्या है? प्रोटीन। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। यानी वो कौन सी विटामिन है जो हमारे आईसाइट को क्या करे? गुड रखे, अच्छा रखे। वो विटामिन ए है। कौन सी है? विटामिन ए। विटामिन ए, इसमें फिर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए मैं बताता हूं ना, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी आंख से रिलेटेड है। तो गुड आई साइट के लिए हमें कौन सी विटामिन चाहिए? विटामिन ए। फिर देखिए नेक्स्ट, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। डी वाला कर रहा है वो कौन सा मिनरल्स है? कौन सा मिनरल्स है जो क्या करे? रिक्वायर्ड है हमारे किस लिए? हमारे बोन्स और बोन्स के लिए, हमारे बोन्स क्या रहे? हेल्दी रहे। वो कौन सा मिनरल्स है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है? तो मैं बताया था हमारी हड्डियों को और दांतों को क्या? कैल्शियम। कैल्शियम वो मिनरल्स है जो हमारे बोन्स को क्या करेगा? हेल्दी रखेगा। अगर ये विटामिन वाला चार्ट वाला जो मैं बताया हूं इसके पिछले लेक्चर में, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। पूरा मिनरल्स और विटामिन का क्रम वगैरह से बढ़िया से समझाया गया कि किस मिनरल्स की कमी से क्या होता है, उसका सोर्स क्या है, और किस विटामिन की कमी से क्या होता है, क्या सोर्स है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जरूर। तो देखिए डी वाला वो कौन सा मिनरल्स है जिसके कमी जो हमारे बोन्स को क्या रखे? हेल्दी रखे। तो क्या है वो? कौन सा मिनरल है? कैल्शियम है। CALCIUM, कैल्शियम। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, नेम 2 फूड्स इच रिच इन। क्या करना है? नेम 2 फूड्स। 2 फूड्स का नाम लिखना है इच रिच, जिसमें क्या जिसमें पाया जाता है? क्या पाया जाता है? फैट्स। देखिए जिसमें फैट्स पाया जाता है उन 2 फूड का नाम लिखिए। फैट्स किसमें पाया जाता है? जैसे लिख सकते हैं फैट्स, देखिए ऑयल में। ऑयल में क्या पाया जाता है? फैट्स। मैंने बताया था आप लोगों को इस चैप्टर में जब पढ़ा था इसके पिछले लेक्चर में कि जिस फैट्स वो उन सभी चीजों में पाया जाएगा जिसमें क्या? जिसमें ऑयली
ऑयली जितनी भी तेल वाली वसा वाली चीजें हैं सब में क्या पाया जाएगा, फैट्स। तो ऑयल क्या आ जाएगा, फैट्स में। इस तरह बटर भी आ जाएगा, क्या बटर भी आ जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद फैट्स में ऑयल, बटर, इसके बाद क्या आ जाएगा, फिश में भी फैट्स पाया जाता है, फिश। और भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमको क्या लिखना है, दो ही लिखना है, इसलिए मैं सिर्फ दो ही लिख रहा हूँ। क्या फैट्स में क्या करना है, ऑयल और बटर में, ऑयल और बटर में। इसी तरह लिख सकते हैं ऑयल में देखिए सनफ्लावर ऑयल लिख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल लिख सकते हैं, दो ही फूड आइटम्स का लिखना है, तो हो गया। इसके बाद देखिए बी वाला दिया है स्टार्च। देखिए स्टार्च में बताया था आपको, नोट पॉइंट अगर आपको याद हो, मैं बताता कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमारे भोजन में, फूड आइटम फूड्स में किस रूप में पाया जाता है, स्टार्च फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारे भोजन में स्टार्च के रूप में होता है। तो वही पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च किसके भोजन में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो बता सकते हैं राइस में, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह राइस हो गया, इसके बाद फिश में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है यानी स्टार्च पाया जाता है, राइस हो गया। तो स्टार्च राइस में पाया जाता है, फिर पोटैटोज में भी पाया जाता है, POTATOES, पोटैटोज में पाया जाता है। और भी सिर्फ हमको दो ही लिखना है, सिर्फ मैं दो ही लिख रहा हूँ, आप और भी लिख सकते हैं। सी का और देखिए स्टार्च किस में है, राइस और पोटैटोज में, और भी है फिश में भी पाया जाता है, और भी चीजें, सिर्फ हमको दो ही नाम लिखना है, दो फूड आइटम्स का। तो फिर देखिए डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स किस किस में पाया जाता है, तो मैं बताया था डाइटरी फाइबर्स देखिए होल ग्रेन्स, जो इसका सोर्स है बताया था डाइटरी फाइबर्स का, होल ग्रेन्स सभी अनाजों में, वेजिटेबल्स में और फ्रेश फ्रूट्स में। तो आप इनमें किसी भी दो का नाम लिख दीजिए, बस होल ग्रेन्स में किसी दो ग्रेन्स का नाम लिख दीजिए, और पूरे वेजिटेबल्स में दो वेजिटेबल्स का नाम लिख सकते हैं, और इसके बाद फ्रेश फ्रूट्स में दो फ्रूट्स का नाम लिख सकते हैं। बस दो ही लिखना है, तो आप बहुत तमाम है, तो आप सिर्फ दो ही लिख सकते हैं डाइटरी फाइबर्स में, तो लिख लीजिए। इसके बाद डाइटरी फाइबर्स में लिख लीजिए पल्सेस, पल्सेस। इसके बाद लिख दीजिए पल्सेस, इसके बाद लिख दीजिए वीट। और देखिए मैं बता दिया ये डाइटरी फाइबर्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए होल ग्रेन्स, यानी सभी अनाजों में से जितना भी आता है उनमें से दो नाम लिख सकते हैं, होल ग्रेन्स में भी डाइटरी फाइबर्स पाया जाता है। और बताया था वेजिटेबल्स में भी क्या पाया जाता है, डाइटरी फाइबर्स सभी वेजिटेबल्स में। और इसके बाद फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है। तो आप इसमें से होल ग्रेन्स में से किसी एक दो का नाम लिख लीजिए, वेजिटेबल्स में से किसी दो वेजिटेबल्स का नाम लिख लीजिए, उसमें भी सही है। फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स में चाहे दो फ्रूट्स का नाम लिख लीजिए, वो भी सही है, क्योंकि डाइटरी फाइबर सभी अनाजों में पाया जाता है, सभी सब्जियों में पाया जाता है, और सभी फ्रेश फ्रूट, सभी ताजे फलों में पाया जाता है। उसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया डाइटरी फाइबर्स में पल्सेस और वीट, है ना। तो आप कुछ लिख सकते हैं, मैंगो और एप्पल लिख सकते हैं। इसके बाद पपाया, कुछ भी दो लिख सकते हैं, बस वेजिटेबल्स में लिख सकते हैं, लेडीज फिंगर, इसका पोटैटोज, इसके बाद और भी चीजें, तो बस दो ही लिखना है, चीजें में दो ही लिखना। अब देखिए दिया इधर प्रोटीन, प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, तो देखिए पल्सेस में भी प्रोटीन पाया जाता है, पल्सेस PULSES, पल्सेस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। मिल्क में भी पाया जाता है प्रोटीन। तो बस दो ही लिखना है, तो दो ही लिख लीजिए, और भी लिखना है तो लिख सकते हैं, प्रोटीन, पल्सेस, मिल्क लिख दिया। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो है हो गया, है ना। अब देखते हैं 4 वाला क्वेश्चन, क्या करना है, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। इस स्टेटमेंट को पढ़ना है जो दिया है, और क्या करना है, टिक करना है, सही को सही टिक करना है, गलत को क्रॉस करना है। तो पहला क्वेश्चन है, बाई ईटिंग राइस एलोन, सिर्फ एलोन अकेले चावल खाने से, सिर्फ और सिर्फ अकेले यानी चावल खाने से, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। कर रहा है सिर्फ और सिर्फ चावल खाने से हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशनल चाहिए वो क्या पूर्ति उसकी हो जाए, फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम लोग चावल खाएंगे तो सारा न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, स्टेटमेंट्स गलत है, तो क्रॉस लगा देंगे। फिर बी वाला करना है, डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। देखिए डिफिशियंसी डिजीज में बताया था जो लंबे समय तक अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी रहे, लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज होता है उससे ही बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। तो डिफिशियंसी जो डिजीज होता है उसे रोका जा सकता है किसके माध्यम से, ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बताया था, बैलेंस डाइट में देखिए बैलेंस डाइट के थ्रू जो है सभी डिफिशियंसी डिजीज को रोका जा सकता है। ये स्टेटमेंट जो है सही है ना। अभावजन्य रोगों को
संतुलित आहार के द्वारा रोका जा सकता है, रोकथाम हो सकता है। ये बात सही है, तो सही हो गया। फिर सी है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी। संतुलित आहार में फूड आइटम्स कई वैरायटी क्या होते हैं? यस, कई वैरायटी होंगे, तभी ना अपने डाइट में कई वैरायटी के फूड आइटम्स इंक्लूड करेंगे, तभी तो होगा। यानी उसमें बैलेंस डाइट में क्या होता है, कई प्रकार के वैरायटी के फूड आइटम्स इंक्लूड होते हैं। ये बात भी सही है, तो सही हो गया। इसको देखिए डी वाला, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या सिर्फ केवल मांस खाने से सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे बॉडी को? सिर्फ और सिर्फ मांस खाने से हमारे बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए रिक्त जो फिल अप पार्ट है, फिल करना है इस पार्ट में। क्वेश्चन 5 पे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स होता है। रिकेट्स यानी सुखंडी। तो विटामिन डी का कमी होगा तो क्या किसका कारण बनेगा? रिकेट्स का कारण बनेगा, यानी सुखंडी होगा, रिकेट्स होगा। इसी तरह बी है डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी मतलब कमी, काज अ डिजीज नोन एज बेरी, यानी किसकी कमी से वो रोग होता है जिसका नाम है बेरी। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से वो रोग है जो बेरी के नाम से जाना जाता है ना, बताया था चार्ट में, आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा। इसके बाद सी है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काज डिजीज नोन एज। कर रहा है वो कौन सा रोग है जो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से मैं बताता कौन सा रोग है? स्कर्वी। SCURVY, स्कर्वी रोग होगा। कौन सा रोग? स्कर्वी। फिर डी है देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वो किसकी कमी से होती है? किसके दौरान होगी? किसकी कमी के दौरान? तो जानते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। डी वाला क्वेश्चन हो चुका, यानी पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। चैप्टर 2 का रीड भी करवा दिया गया, एक्सरसाइज भी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।